आदाब और ज़हर रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और बात होगी जनाब इस वक्त सियासत की और मैदान सियासत की, जहां पर पूरे सूबे सिंध के अंदर सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जहां सियासी सरगर्मियां की हैं वहां उनके मुखालिफ भी सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं। इसी तरह सिंध के सबसे बड़े सूबे सिंध के सबसे बड़े शहर यानी कराची के अंदर और पाकिस्तान के माशी हब के अंदर भी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान ने मलीर टाउन के अंदर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया है, तो वहीं उनके मुद्दे मुकाबिल, और मैं शुरू से ही कहता हूँ कि अगर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को पाकिस्तान को किसी से सबसे ज़्यादा मज़ाहमत का सामना इंतखाबात में होगा तो वो होगा मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन से, यानी कि बानी अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी से। वो पार्टी जो कि उनकी जो मदर पार्टी है, या वो पार्टी या वो कायद जिन्होंने उनकी तरबियत की है, वो तरबियत जिन्होंने की है सियासी तौर पे, क्या उनके ख़िलाफ़ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के तमाम धड़े जो कि मिल गए हैं, जिनमें PSP शामिल है जिसको मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खानी लीड कर रहे थे, इसी तरह डॉक्टर फारूक सत्तार की पार्टी और अब डॉक्टर खालिद मकबूल की मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बहादुराबाद, ये सारे मिलके क्या बानी अल्ताफ़ का मुकाबला कर पाएंगे? क्या वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन का मुकाबला कर पाएंगे, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुहिम सोशल मीडिया पे चला रही है? गो के उनके कारकुनान भी काम कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने एक जो है वो पम्फलेट भी जारी किया था गुज़श्ता दिनों में, और इसके साथ साथ कुछ चॉकिंग वॉकिंग भी की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी मलीर टाउन का जलसा, जिसको मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान ने जहां अहमियत दी, और मलीर टाउन से ही नहीं बल्कि शहर के तमाम इलाकों से लड़के बुलाए गए और लड़के आए भी, चाहे वो रज़ाकाराना तौर पर आए हों या उनकी इंतज़ामी ड्यूटियाँ हों। लेकिन सवाल ये था कि जनाब वो जब मलीर टाउन का ये जलसा, जिसको मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान इंपॉर्टेंस दे रही थी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस खानी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार समेत मरकज़ी क़यादत वहाँ मौजूद थी, और वो एक अच्छा जलसा करने की उन्होंने की जानिब से कोशिश की गई। बिल्कुल पुराने रंग नज़र आए जब बानी मुत्तहिदा की मौजूदगी के अंदर जलसे होते थे, और उसी तरह के जलसों को जिस तरह मैनेज किया जाता था उस तरह कोशिश की गई। लेकिन बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी सोशल मीडिया पर मुसलसल ये बात कहती रही कि जनाब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान का ये जलसा फ्लॉप है, नाकाम है, और उनकी जानिब से वीडियोस आती नहीं जिसके अंदर ये बताया गया कि जनाब ये जो जलसा है ये नाकाम है, और ये देखिए तो जितनी भी कुर्सियाँ हैं ये खाली हैं। सोशल मीडिया पे ये मुकाबला तो जारी था। वहाँ अनीस खानी की भी एक पुराने दौर की वीडियो या एक पुराने स्टाइल की वीडियो, जो कि मलीर टाउन के जलसे में उनका एक स्टाइल होता है, इससे कबल भी वो करते थे, वो एक वीडियो नज़र आई जिसको काफ़ी शेयरिंग हुई और मेरे पास भी वो वीडियो पहुँची है, और वो ये वीडियो ये है। साफी आजाद, ये एमपीएम, अब झंडा लहरा दो, शाबाश, ये एमपीएम, ये एमपीएम। दोबारा फिर दिखाओ उनको जरा झंडे पे लपेटो। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि अनीस खानी बता रहे हैं कि किस कदर उनका जलसा कामयाब है। ये दोनों जानिब से मुकाबला चलता रहा और जारी है, और अब भी जो है इस मुकाबले का इख्तिताम, या आप यूँ कह सकते हैं कि बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से एक छोटा सा ये लेटर जारी किया गया या प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें अहलियान मलीर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस जलसे के अंदर शरीक ना होकर जो है वो कौम के साथ वफ़ा की है, या नज़रिए के साथ वफ़ा की है, या मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साथ वफ़ा की है। एक जानिब ये सूरत हाल थी जहाँ पर ये सारी बात हुई। कल के जलसे की, मलीर के जलसे की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि बड़ी जो कैची बात थी या बड़ी उनके टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के बाद से, यानी बानी मुत्तहिदा को माइनस करने के बाद से, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस खानी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार के मुताबिक सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जो शोहदा कब्रिस्तान है वहाँ मज़ीद महाजिर नौजवानों की लाशें नहीं लाए जा रहे। इसी तरह उनका ये भी कहना था कि जनाब जो मिसिंग पर्सनस का इशू है वो भी हल हुआ है ख़ासा, और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मरदमशुमारी के मामले में भी उन्होंने ख़ासी कामयाबी हासिल की है। उनका ये दावा है कि सूबे सिंध के अंदर जो तमाम लोग हैं उनको हुकूक और राइट्स दिलाने का काम सिर्फ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट
पाकिस्तान ही कर सकती है, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता, और ये हम माजी में साबित कर चुके हैं। इसके साथ साथ जनाब जहाँ ये बात हो रही थी वहाँ सोशल मीडिया पे मुसलसल जो है वो कैंपेन जो मुत्तहिदा क़ौम लंदन की जानिब से चलाई गई थी वो ये थी कि जनाब ये गद्दार हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया है, और इसके साथ साथ वो ये भी कैंपेन चलाई गई थी कि जनाब आपने इनका साथ नहीं देना है और इंतखाबात में बाइकआउट करना है। ये इंतखाबात में बाइकआउट का मामला यकीनी तौर पर मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट बहादुराबाद के लिए ख़ासा परेशान कुन है, क्योंकि महाजिर कौम परस्ती के वोट बैंक में एक बड़ी तादाद अब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को ही पसंद करती है, और जो माजी के अंदर इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर जो वोटिंग का टर्न आउट है वो इस बात को साबित करता रहा है कि जनाब बाइकआउट का कुछ ना कुछ तो असर होता है। ऐसा नहीं है जो मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान दावा करती है कि बाइकआउट का कोई असर नहीं होता है। अच्छा जनाब, जहाँ पर ये सारी सूरत जारी थी कि मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान और मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट लंदन एक दूसरे के सामने आमने सामने आकर खड़ी हुई थी, वहीं इसी दौरान मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट या महाजिर क़ौम मूवमेंट से अलहदगी इख्तियार करने वाले आफाक अहमद साहब ने कोरंगी में वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब किया। आफाक अहमद साहब का वर्कर्स कन्वेंशन से ये ख़िताब बहुत इंपॉर्टेंट था। आफाक अहमद साहब ने जहां अपने कारकुनान को ये कहा कि वो गुटके मावे और ये नशे करना छोड़ें और कौम के लिए बढ़ें और कौम के नशा करें, और कौम का नशा इस सूरत में होगा कि कौम को आगे बढ़ाने के लिए वो पढ़ें और अच्छे काम करें, वहीं उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। ये बात माजी में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी मंसूब रही है। आफाक अहमद साहब ने कहा कि जनाब ये आप बड़े बड़े मोबाइल लेके घूमते हैं, जहां आपकी कौम के लोग पिट रहे होते हैं, आप उनकी वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे होते हैं, ये ना करें। आफाक अहमद साहब ने कहा ये बड़े बड़े मोबाइल बेचें, छोटे मोबाइल ख़रीदें और उसकी जगह असला ख़रीदें। जी जनाब, आफाक अहमद साहब ने कहा कि उसकी जगह असला ख़रीदें, लेकिन ये असला आप अपनी हिफाजत के लिए ख़रीदें। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब अपने हुकूक छीन के लेना पड़ेंगे। आफाक अहमद साहब ने कहा कि जब तक के इलेक्ट्रिक या जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो बनारस, उसके साथ साथ मंगो पीर, बिलाल कॉलोनी और दीगर इलाक़ों के हवाले से उन्होंने नाम लेकर कहा कि वहाँ की आप बिजली मुनक़ता नहीं कर सकते जब तक आपको कोई हक़ नहीं कि आप लांडी कोरंगी या उन इलाक़ों से बिजली मुनक़ता करें जो कि शहरी इलाक़े हैं या वो इलाक़े हैं जो यहाँ पे महाजिर लोग रहते हैं या उनकी कौम के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जनाब अब ऐसा नहीं होगा कि हमारे कातिल नहीं पकड़े जाएंगे, आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। आफाक अहमद ने इस मौके पर यह भी कहा कि वो माजी की तरह एक दफ़ा फिर अहद करते हैं कि वो महाजिर हुकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद आखिरी सांस तक करते रहेंगे, और उन्होंने शहर की इंतज़ामिया और पुलिस पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस शहर की हिफाजत नहीं कर सकते, इस शहर के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा शहर के लोग और शहर वाले अपनी हिफाजत खुद करें, और इसके लिए उन्होंने उसका रास्ता बता दिया। माजी में यही बात अल्ताफ़ हुसैन साहब से मंसूब थी कि उन्होंने ये कहा था कि जनाब टीवी बेचो, वीसीआर बेचो और अपनी हिफाजत के लिए असला ख़रीदो, और आज आफाक अहमद साहब ने ये बात की है। और यकीनी तौर पे आफाक अहमद साहब ने इससे कबल भी बड़े सख्त बयान दिए थे, लेकिन ये बात उनकी खासी सख्त है और इसके कुछ ना कुछ असरात भी ज़रूर होंगे। इस वक्त दोनों जो मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान की बात करें हम तो वो भी खासी एग्रेसिव नज़र आ रही है, लेकिन महाजिर क़ौम मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद साहब जो कि जिन्होंने खासी जेल भी काटी है, और इस हवाले से कौम परस्ती के हवाले से जो की सियासत होती है, जो भी उनसे मिला है वो ये कहता है कि वो अपने जो मामला है उसके अंदर चाहे उनके नज़रियात सही हैं गलत हैं, लेकिन वो बहुत खालिस हैं और वो खड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि आफाक अहमद साहब किस कदर खड़े रहते हैं और इनकी बात को लोग किस कदर संजीदा लेते हैं। ये सारी चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में खुल के सामने आएंगी, लेकिन मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए उस बाइकआउट की जो कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से इंतखाबात में किया जाएगा। और बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के लोग तो मुसलसल लगे हुए हैं कि किस तरह उन्होंने इंतखाबात में बाइकआउट करना है, लेकिन जो भी सूरत हाल होगी शहर की बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि सोशल मीडिया कैंपेन में इस वक्त ख़ासा जो सोशल मीडिया में से जो लोग जुड़े हैं या पॉलिटिक्स पे ख़ासी वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं चीज़ों को, वो उसको वॉच कर रहे हैं कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं और किस तरह एक दूसरे को एक्सपोज किया जा रहा है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने जो राय है उससे भी आगाह कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।